नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल पर बीजेपी की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा की ओर से दिए गए विवादित बयान का मुद्दा गर्मा गया है। भजनलाल के बेटे और बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर एक शायरी पोस्ट करते हुए वीडियो जारी किया है। सोशल मीडिया पर कुलदीप बिश्नोई ने लिखा कि तूफानों से टकराकर हमने अपनी हस्ती बनाई है। तूफानों से टकराकर हमने अपनी हस्ती बनाई है। स्वाभिमान की आग में तपकर ये शख्सियत पाई है। जब बात हक और सच की आएगी तो याद रखना, नजरें झुकाना हमारी फितरत नहीं, हमने सच को दहाड़ना सीखा है। इस मामले में वीडियो जारी कर कुलदीप बिश्नोई ने न केवल अपनी चुप्पी तोड़ी है, बल्कि पूरी की पूरी बीजेपी को चुनौती तक दे डाली है। कुलदीप बिश्नोई ने तल्ख लहजे में कहा कि रेखा शर्मा अभी नौसिखियां हैं। रेखा शर्मा का बयान भूल नहीं, उनकी सोच को उजागर करता है। इन जैसी नौसिखियों को ये नहीं पता कि इतिहास पढ़ना आसान है, लेकिन रचने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। इसे औकात से ज्यादा मिल जाए तो वो बहुत कम लोग उसे पचा पाते हैं। रेखा का भी यही हाल है। कम से कम राज्यसभा के पद की गरिमा को तो रख लेते। कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर रेखा शर्मा ने माफी नहीं मांगी तो ये मामला यही नहीं रुकेगा। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है तो वो कुलदीप बिश्नोई की वजह से बनी है। 3 में से 2 बार सरकार बनाने में उनका योगदान है। पहले बीजेपी को कोई नहीं जानता था, मेरे गठबंधन की वजह से सरकार बनी। अगर ऐसा ही घमंड रहा तो चौथी बार सरकार नहीं बनेगी। मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं आपको अर्श से फर्श पर ले आऊं। कहते हैं कि सूरज पर धूल फेंकने सूरज कभी रोशनी कम नहीं करता, बल्कि धूल फेंकने वाले की आंखें अंधी हो जाती हैं। और आज उस महान नाम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का प्रयास हो रहा है। मैं स्पष्ट और निर्भीक होकर कहना चाहता हूं कि रेखा जी, आपका वक्तव्य मात्र एक भूल नहीं, यह आपकी सोच की दुर्बलता का परिचारक है। इतिहास गवाह है कि आपने केवल शब्द नहीं बोले, अपनी वैचारिक दरिद्रता और अपरपिकता का प्रदर्शन किया है। जिस नाम को मिटाने की आप कोशिश कर रही हैं, उस नाम ने प्रदेश की तकदीर और तस्वीर लिखी। आप जैसी नौसिखिया राजनीतिज्ञों को शायद यह नहीं पता कि इतिहास पढ़ना आसान है, लेकिन इतिहास रचने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। चौधरी भजनलाल जी एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था थे। उन्होंने सत्ताई कुर्सी नहीं, लेकिन लोगों के दिलों पर राज किया है। जब आप उन पर सवाल उठाती हैं तो आप केवल एक बेटे को नहीं, बल्कि उस हर गरीब, किसान और मजदूर को चुनौती देती हैं जिसकी आवाज मेरे पिताजी थे। इतिहास में सही कहा गया है कि औकात से ज्यादा अगर किसी को मिल जाए तो बहुत कम लोग उसे पचा जाते हैं। ये रेखा का भी यही हाल है। कम से कम उस राज्यसभा के पद की गरिमा तो आप रख लेते हैं कि आपको राज्यसभा में थोप दिया गया। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि मुझे मजबूर मत करिए आप लोग कि मैं कोई ऐसा कदम उठाऊं कि आपको दोबारा अर्श से फर्श पर लेकर आ जाऊं। कुलदीप बिश्नोई के तेवर यही नर्म नहीं पड़े। उन्होंने आगे बोलते हुए हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली को भी खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने भी ऐसी ही बात कही है। मैं इसकी निंदा करता हूं। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कुछ औकात नहीं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बैठे हो, बीजेपी ने आपको थोपा या बनाया है। चौधरी भजनलाल जैसे सम्मानित व्यक्ति के पीछे जी लगाना जरूरी नहीं समझा। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि मैं बीजेपी का एक अनुशासित सिपाही हूं, इसलिए पार्टी को चुनौती देता हूं कि रेखा शर्मा से माफी मंगवाएं और मोहनलाल बडोली को कहें कि चौधरी भजनलाल का नाम सम्मान से ले। नहीं तो ये मामला यहां तक सीमित नहीं रहेगा। ये कुलदीप बिश्नोई की खुली चेतावनी है।
उन्होंने कहा, मैं वही पुराना बब्बर शेर हूं, आप उसके नजदीक जरूर जा सकते हैं, लेकिन हाथ लगाने की हिम्मत नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे खुद की चलो कोई औकात नहीं, लेकिन आप प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में बैठे हो, इसलिए बीजेपी ने आपको चाहे थोपा या बनाया है। चौधरी भजन लाल जी सम्मानित व्यक्ति को के आगे जी या चौधरी लगाना उसे समझा नहीं आपने। कैथल में आप जाके बोलते हो कि ये उनके उस लुगाई का व्यक्तिगत बीजेपी का कोई लेना नहीं है, और यहाँ आप कहते हो कोई भजन लाल जी के बारे में बोला ही नहीं, और कोई जी नहीं चौधरी नहीं। ये आपकी औकात है, ये आपकी हैसियत है, आपको भूलना नहीं चाहिए। आज आपकी सरकार पर बनी तो कुलदीप बिश्नोई की वजह सरकार सत्ता पर आप पहुंचे थे। 3 बार सरकार आपकी बनी, 3 में से 2 बार सरकार बनाने में कुलदीप बिश्नोई का योगदान है। बीजेपी को जानता कौन था पहले? आपको मेरे गठबंधन की वजह से, मेरी वजह से आपकी सरकार बनी, कम से कम उसका तो आप एहसान रख लेते। और इस बार भी 7.5% वोट हरियाणा प्रदेश में जो मेरा व्यक्तिगत वोट है चौधरी भजन लाल जी का, वो पूरा का पूरा वोट मैंने आपके ट्रांसफर कराया। मेरा वोट साइलेंट है, वरना तीसरी बार सरकार बन जाती। और चौथी बार सरकार ऐसे घमंड में नहीं बनेगी आपकी। आपको बड़े नेताओं को, संघर्षशील लोगों को, जनता के काम को, जनता को साथ लेके चलना पड़ेगा। इस प्रकार बड़े नेताओं की अगर आप बेइज्जती करेंगे तो जनता किस बात को भूलती नहीं, ना हम भूलने देंगे। दरअसल पंचकुला में नगर निगम चुनाव के दौरान रेखा शर्मा ने मंच से भाषण देते हुए कहा था कि श्यामलाल बंसल ने वो समय भी देखा है जब यहां भजनलाल और चंद्रमोहन की बदमाशी थी। पूरी तरह बदमाशी करके वो चुनाव जीते थे। सबसे बड़ी बात ये रही कि रेखा शर्मा ने जब ये बयान दिया, उस वक्त मंच पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद थे। रेखा शर्मा का वीडियो सामने आने के बाद भजनलाल परिवार भड़क गया। भजनलाल के बड़े बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई ने रेखा शर्मा को नोटिस भेजकर 7 दिनों के भीतर माफी मांगने की चेतावनी दी। वहीं विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने भी इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने का काम किया। इसके अलावा बिश्नोई समाज ने एकजुट होकर रेखा शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब तक 16 जिलों में रेखा शर्मा के खिलाफ शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। समाज के लोगों ने कहा कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। लेकिन रेखा शर्मा के बयान के बाद कुलदीप बिश्नोई की चुप्पी को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। देर से ही सही, लेकिन इस बार कुलदीप बिश्नोई की चुप्पी टूट गई है और खुलेआम अपनी ही पार्टी को चेतावनी दे दी है, या यूं कहें कि बगावत का बिगुल फूंक दिया है। अब देखना होगा कि कुलदीप बिश्नोई की इस चेतावनी को बीजेपी सीरियस लेगी या फिर अनदेखा कर देगी। ऐसे में आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।